हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 का रेलवे का जो कल सुनवाई था 30 अक्टूबर का, यहाँ पर कैट का वो पूरा हो गया है। और सुनवाई में काफ़ी बड़ा दिक्कत बच्चों को देखने को आई है। रेलवे क्या केस जीत गई है, आईटीआई वाले क्या केस हार गए हैं, क्या अपडेट है, जज ने रेलवे के पक्ष में क्या फैसला दिया है, 17 नवंबर से ही ग्रुप डी परीक्षा होगी क्या अपडेट है, पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो शेयर कर दो, और जो भी वीडियो पर पहला बार आए हैं तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ऐसा ही रेगुलर अपडेट के लिए। तो देखिए, अभी रिसेंट में जो है जिस प्रकार का माहौल चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप सबने देखा है कि रेलवे ने लगभग यहाँ पर 17 नवंबर से एग्ज़ाम कराने की कमर अपनी कस ली है। इसी बीच अभी आईटीआई वाले बच्चों के लिए अंतिम उम्मीद था 30 अक्टूबर का सुनवाई, क्योंकि इसी 30 अक्टूबर के सुनवाई से जो है यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता था जिससे ये एग्ज़ाम रुक सकती थी और फैसला जो है आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में जा सकता था। तो कल 30 अक्टूबर को सुनवाई कंप्लीट हो गया है। अब कल का सुनवाई में क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। तो सभी को यही उम्मीद था कि कल जो 30 अक्टूबर का सुनवाई है वो 30 अक्टूबर का सुनवाई में यहाँ पर रेलवे जो है उसके खिलाफ फैसला जाएगा। आईटीआई वाले चाह रहे थे, 10th वाले चाह रहे थे कि आईटीआई वालों के खिलाफ फैसला जाए, लेकिन सभी का उम्मीद यही था कि 30 अक्टूबर जो है आखिरी सुनवाई का डेट होगा, इसके बाद कोई अगला नया डेट नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ है पूरा आपको जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, देखो ये केस नंबर है, मैंने यहाँ पे केस नंबर ओपन कर रखा है, फिलिंग डेट ये सब देख सकते हो, सारा का सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसी में जो है आपका जब देखो कल यहाँ पर सुनवाई हुआ तो सुनवाई के दिन जो है 30 अक्टूबर को यहाँ पर सारे लोग पूरा तैयारी में आए थे। खास करके रेलवे अपना इस तैयारी में आई थी कि मुझे जो है इस केस को निपटाना है, और रेलवे ये चाह रही थी कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये इनका एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर से करवाया जा सके। तो दोनों के लिए कल का डेट जो है देखो यहाँ पर 30 अक्टूबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़रूरी था। अब जो सुनवाई हुआ है कल का, उस सुनवाई में यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो आईटीआई वाला बच्चा है उनका कहना है कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए कि आप जो नोटिफिकेशन दिए हैं, जो प्री नोटिफिकेशन एक आता है आपका छोटा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें आप केवल लिखे हैं एज पर क्वालिफिकेशन जो रहता है। तो पहले 10th प्लस आईटीआई था, तो उसको क्यों ना माना जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर जज साहब भी ये करते रहे कि आखिर क्या है क्या नहीं। ना ही इसको देखो रेलवे वाले अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना ही देखो इसको आईटीआई वाले अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दोनों के बीच में वही चीज़ चल रहा है। लेकिन अगर देखोगे तो कल का जो सीनेरियो है, कल का जो सीनेरियो से कल जो सुनवाई में जो हुआ है उससे जो जज साहब हैं वो यहाँ पर रेलवे की तरफ झुकते हुए दिखे हैं, क्योंकि रेलवे वाले अब ये बात कहीं ना कहीं साबित करने में लगे हैं कि सर हम हर भर्ती में देते हैं, केवल हम ही नहीं, हर विभाग जो है, केवल रेलवे ही ऐसा नहीं करती है, हर विभाग जो है, चाहे एसएससी हो वो भी ऐसा करती है, चाहे आईबीपीएस बैंकिंग वाली हो वो भी ऐसा करती है, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं रिक्रूटमेंट कराने की, एनटीए, ये सब सारे के सारे वैसे करते हैं। पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन हम लोग देते हैं, तो कुछ नया काम हम लोग नहीं किए हैं, वही किए हैं जो हमेशा से होता आया है। और ये कहीं ना कहीं अब जज साहब भी, जो जज हैं उन पर भी ये बात असर हुई है, और वो भी इस बात के पक्ष में दिखे हैं कि हाँ 17 नवंबर से जो है एग्ज़ाम इनको कराने दी जाए। तो पूरी उम्मीद है कि देखो 17 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर ये लोग करवा लेंगे। आगे देखोगे तो ये सारा का सारा आपका केस डिटेल है, पूरा केस डिटेलिंग ये सब दिया हुआ है। फिर अभी सारा रिक्रूटमेंट देखो ऑनगोइंग ही बता रहा है, ठीक है। अभी जो रिसेंट अपडेट है वो देखो ये है कि अभी आपका इसमें नया डेट देखने को मिला है, 6 नवंबर शायद जो है इसका अभी न्यू डेट दिया गया है, ठीक है। अभी तक इस पर अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जहां तक मुझे पूरा अपडेट है कि 6 नवंबर इसका जो है अभी सुनवाई का डेट मिला है, और 6 नवंबर को यहां पर जज साहब ने इनका सुनवाई का डेट दिया। इसका भी कारण यही है कि जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम होना है तो उसको लेकर यहां पर उन्होंने 6 नवंबर से डेट दे दिया है, ताकि रेलवे को दिक्कत ना हो। अगर फैसला होना है तो हो जाए, और जो भी होना है वो 17 नवंबर से पहले हो जाए, ठीक है। क्योंकि रेलवे तो तैयार बैठी है, रेलवे अब तक आपका एडमिट कार्ड भी बना ली है, रेलवे जो है अब तक आपका सेंटर भी अलॉट कर दिया, सारा चीज़ रेलवे तैयार है। एग्ज़ाम डेट भी 31 दिसंबर तक यहाँ पर इन्होंने 17 नवंबर से 31 दिसंबर का फाइनल एकदम कर लिया है कि अब हम लेकर ही रहेंगे। तो भाई बहुत बड़ा बात निकल के आ रहा है। अब जो है आपका एग्ज़ाम एकदम कहते हैं ना कि पूरा नज़दीक आ चुका है। और अभी देखो जो सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये है इसमें आपका
जो मेन आपका देखो मुद्दा अटका हुआ है वो इस बात पर अटका हुआ है, ठीक है। देखो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन का था इनका 22/1, ठीक है। इस दिन इन्होंने क्या किया कि फुल नोटिफिकेशन जारी किया। उससे पहले इन्होंने देखो यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया और वो दिया ये 28/12 को, ठीक है। अब इसी शॉर्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया था एज पर क्वालिफिकेशन। तो पहले क्या था, पहले था 10th प्लस ITI। तो यहाँ पर कहना है ITI वालों का कि इसी चीज़ को माना जाए, आप इसी चीज़ पे चलिए, क्योंकि पहले यही था। तो आप ये लेके फिर 22 को चेंज क्यों किए। लेकिन अब इस पे देखो पहले क्या था ना कि पहले हाई कोर्ट में ये केस था और हाई कोर्ट में जो जज साहब थे वो रेलवे की तरफ झुके हुए थे थोड़ा सा। उनको रेलवे के बच्चों की परेशानी ITI वालों की दिख रही थी, उनका झुकाव ITI वालों की तरफ ज़्यादा था जो पहले हाई कोर्ट के जज साहब थे। लेकिन अभी देखो, अभी जब ये केस वापस कैट में गया है ना, तो कैट वाले जो जज हैं इनका शुरू से जब कैट में गया था, फिर ये कैट से हाई कोर्ट में भेजे थे, फिर वापस जब हाई कोर्ट से कैट में आया, तो ये जो कैट वाले जज है ना, इनका रेलवे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है। इनका ITI वालों की तरफ झुकाव नहीं है कैट वाले जज का, इनका रेलवे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगा है और जज साहब भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे साबित हो रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है कि अब जो आपका यहाँ पर ग्रुप डी, इनका देखो रेलवे का साफ साफ कहना है कि सर कोई नया हम नहीं दिए हैं, ऐसे ही SSC भी देती है, ऐसे ही जो रेलवे का एग्ज़ाम कराते हैं तो हम भी दिए हैं, RRB भी दिया है, IBPS भी देता है। तो सारा एजेंसी ऐसे एक शॉर्ट नोटिस निकालती है रिक्रूटमेंट के पहले। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, आगे हमने अपडेट कर दिया है। और अब यही देखो हो सकता है कि जो जज साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवे वालों की तरफ ही झुकते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 6 नवंबर का नया डेट भी दिया है। अब देखो क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो ITI वाले बच्चों के पर बहुत बड़ा ये बुरा बात होगा ITI वालों के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो यही अभी तक का अपडेट है। अगला जो सुनवाई का डेट है वो 6 नवंबर दिया गया है। तो चलिए आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे यहाँ पे।